कहता है, उसका 71वां अध्याय 5 और 6 वचन, Psalm 71 and verses 5 and 6। हिंदी में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोड़ता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब खड़े हों और गीत की किताब आपके पास है 437, एबेनेज़र मालिक मेरे, तूने मेरी मदद की। इस गीत को हम गाएंगे। Now it's a time that we seek the Lord. We go into the time of prayer, and may I request Brother Rajkumar to please come and lead us in the prayer of intercession, particularly praying for our dear pastor and thanking God for his life and God's continued grace and the leading of the Holy Spirit in his life, in the rest of his life. Please. For your grace and mercy. Thank you for the work of the Holy Spirit in his life, Lord, all these years. And as he looks ahead, Lord, we know he has many more years of faithful ministry, Lord. Only by your grace and your power, Lord. Your word says, not by might, not by power, but by my Spirit. Therefore, by your Holy Spirit's power, Lord, he'll keep on serving you, Lord, faithfully, Lord, with grace and love and mercy, Lord. Shower your love upon him more and more in the coming days. Let the unction increase upon him, Lord, more and more, Lord. We all join together in thanking you and praising you for his life, and bless him abundantly always, Lord, in the name of Jesus. In Jesus' precious name we pray. Let's pray the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us the trespass against us. It is not a temptation to lead us into evil, for thine is the kingdom, the power and glory forever and ever. Amen. थैंक यू ब्रदर। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन 34, 11 से 15, और इसके पढ़ने में अगुवाई करेंगे रेवरेंड शेरन साहब। परमेश्वर के जीवित कलाम में से हम निकालेंगे आज के मिनट के लिए जो दिया गया है, भजन संहिता उसका 34वां भजन, भजन संहिता उसका 34वां भजन 11 से लेकर 15 वचन तक। Psalms 34 verses beginning from 11 through 15। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह में चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। In English reading, Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. What man is there who desires life and loves many days, that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears towards their cry. ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुनाने की आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। बड़े शीघ्रता के साथ हम प्रभु का वचन सुने। हमारे बीच में सीधे पासवान रेवरेंड फिलिप्स। आप सबको खुदावंद मसीह यीशु के जिंदा और मुबारक सलाम में मैं सलाम अर्ज करता हूँ और इस शुक्रगुजारी की दुआ में आपको वेलकम कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझ जैसी नाचीज को प्रभु ने मौका दिया इस जगह पर आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बातचीत करने का, और ख़ास तौर से शुक्रगुजारी अदा करने का कि हमारे बुजुर्ग पादरी साहब हमारी कॉन्फ्रेंस के लगभग सीनियर मोस्ट पास्टर हैं। बहुत ही बहुत सारे अल्फाज मैं कह सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन बस अगर आप समझें कि प्रभु के चुने हुए हैं, आप मखसूस शुदा शख्सियत हैं, बुलाए हुए बहुत हैं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है बहुत हैं बुलाए हुए, देयर आर सो मेनी कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। चुने हुए कम हैं, बुलाए हुए तो बहुत मिल जाएंगे। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और पादरी साहब ने आज बिब्लिकल एज को पूरा किया है। ज़बूर नबी 90 साम 90 में कहता है वो कि इंसान की जो एक एज है, जिसको एज उम्र कह सकते हैं, 70 साल। आगे खुदा अगर तौफीक दे, प्रभु का ग्रेस हो, फजल हो, तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और खुदा अपने बंदों पर अपनी मेहरबानी बना के रखता है, अपनी रहमत बना के रखता है। भजन संहिता 34 के कुछ पद अभी पढ़ रहे थे पादरी साहब। Psalm 34 12वें पद में दाऊद ने एक सवाल किया है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा है कि कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक, डिजायर करता है लाइफ और बड़ी उम्र चाहता है। सभी चाहते हैं, सब बड़ी उम्र चाहते हैं, सब जिंदगी के मुश्ताक हैं, इसका कोई शक नहीं। मैं भी, हम सब।
हम पासवान लोग हैं, कई बार बुजुर्गों के लिए दुआ करने जाते हैं घर पे, और खुदा के फजल से हमारी कलीसिया में बुजुर्ग हैं 90 साल, 92 साल, 92 ईयर। कल मैंने एक हमारे चर्च की बुजुर्गा का फ्यूनरल दिया है, 95 की थी वो। और एक बुजुर्ग और है हमारे अजमेर में, ही हैज कंप्लीटेड 100 ईयर्स, 100 साल पूरे करके, और 101 साल नवंबर में उन्होंने पूरा कर लिया, 102 साल में चल रहे हैं। खुदा की रहमत बरकत, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जब हम ऐसे बुजुर्ग कभी बीमार होते हैं तो पास्टर लोग मेरे से सवाल किया है, बुजुर्गों ने जो 95 साल 96 साल के हैं, जब बीमार होते हैं दुआ करने जाते हैं तो सवाल ये होता है कि पादरी साहब हम ठीक तो हो जाएंगे ना। वही सवाल है, कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है, डिजायर है जीवन की, और बड़ी उम्र चाहता है, सब चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, सब चाहते हैं। तो यहाँ पर दाऊद ने कुछ बातें लिखी हैं कि अगर ऐसा चाहते हो तो ये 4-5 काम उसने बता दिए हैं। अपनी ज़बान को बुराई से रोक के रखो, अपने होठों को दगा की बात, छल की बातों से बचा के रखो, और हमेशा कंसिलेशन की ट्राई करते रहो, मेल मिलाप करते रहो, शांति एक दूसरे के साथ बनाते रहो, और इसी के पीछे लगे रहो, और झूठ की बात, दगा की बात ये मत करो। ये सारी बातें, ये चीज़ें वो हैं जो एथिकल पॉइंट में हम सब जानते हैं ये। और बहुत सारी और भी बातें हैं जो बाइबल में बड़ी उम्र के बारे में बताती हैं कि बड़ी उम्र का वादा खुदा ने किया है। कुछ हवाले बता रहा हूँ, बातचीत तो बाद में करेंगे। व्यवस्था विवरण 4:40 में डिटरोनॉमी चैप्टर 4 एंड वर्स 40 में लिखा है, ओबे गॉड्स कमांड, उससे लाइफ बढ़ती है। खुदा ने वादा किया कि लंबी उम्र पाएगा, जीता रहेगा अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। फिर यहीं पर चैप्टर 5 और 16 वर्ष में लिखा है, ऑनर टू पेरेंट, माता पिता का आदर करना, और आदर करेंगे तो उनकी आज्ञा भी मानेंगे। आदर करना हजारों साल पहले बाइबल लिखी गई है, और खुदा को मालूम था कि दौर आएगा ऐसा कि लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देंगे, आदर करना छोड़ देंगे। अमूमन आजकल की जो जनरेशन, हमारे प्यारे बच्चे हैं, कुछ बात होती है तो पेरेंट्स को कहते हैं आप लोग कुछ नहीं जानते, आप जो पढ़ो हम जानते हैं। हाँ, उनका IQ हमसे ज़्यादा। आज मेरा फ़ोन बंद हो गया था तो मैं पादी साहब, यंग पादी साहब हैं, इनको दिया मैंने, कोई हम तो जानते नहीं हैं, अब इसमें वो कैसे चालू होगा आप, तो इन्होंने चेक कर करा के बताया कि आपका जो नेट ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब उसको क्या करें? तो वाकई हमें नहीं मालूम, तो मैंने अजमेर अपने बेटे को फ़ोन किया, लगभग इनके बराबर है, कि बेटा तू चालू करवा दे। उसने चालू करवाया। हमसे ज़्यादा है सब बात में, बिल्कुल से। वो बहुत सी चीज़ों में हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम इतना जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छी बन सकती है, कैसे कामयाब हो सकती है, ये हम जानते हैं। तो वहाँ पर दूसरा पॉइंट व्यवस्था विवरण 5:16 में है, ऑनर टू पेरेंट। फिर व्यवस्था विवरण 30:20 में है, लव टू गॉड, खुदा को प्यार करना। चर्च में बात करते हैं खुदा से मोहब्बत करने की, गीत हम गाते हैं ना, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। सब कुछ में कितना कुछ देते हैं हम खुदा को, यह हम जानते हैं। हाँ, तो हम बोल रहे हैं सब कुछ, सब आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन सब कुछ कोई नहीं देता खुदा को। बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। बात एक करना आसान है। और पतरस ने फंसे की शाम प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं मरने तक तेरे साथ हूँ, मुझे मरना भी पड़े तेरे साथ हूँ, नहीं छोड़ूंगा तुझे। और 4 घंटे के बाद इनकार, सिर्फ 4 घंटे के बाद इनकार कर दिया प्रभु यीशु ने, आई डोंट नो ये कौन है। और चौथा पॉइंट बाइबल में और है, एक लंबी उम्र के बारे में, फियर टू गॉड, प्रोवर्ब चैप्टर 10 वर्स 27, खुदा का खौफ मानने से उम्र बढ़ती है। ये कुछ बातें हैं जो तरीके बताए गए हैं
और वो सारी बातें यकीनन पादी साहब के अंदर हैं, इसलिए खुदा उनको इस उम्र के दौर तक लेकर आया है। ये सारी बातें, और हम में से लगभग सब में होंगी ये बातें। लेकिन अब मैं अपनी आपको कुछ ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि ये बातें बहुत से लोगों में हम देखते हैं, लेकिन उनको उम्र की दराज़ी नहीं मिलती, लंबी उम्र नहीं मिलती उनको। ये सारी बातें जब बाइबल में से मैंने कोट की हैं, उनको मैंने अनफोल्ड नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें भजन संहिता दाऊद 4 बातें बताता है, फिर हमने 4 बातें बाइबल में से देखी थी। हमने 8 बातों के अलावा भी तजुर्बा है हमारा कि बहुत से लोगों में ये खूबियाँ थी, ये अच्छाइयाँ थी, लेकिन वो लंबी उम्र तक नहीं पहुंच सके। तो इसका मतलब लंबी उम्र का राज कुछ और है। ये तो है जो हम अपने इंटेलेक्चुअल से हम सब जानते हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ये सब जानते हैं, भला करेंगे तो भला होगा। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी बात करते हैं, वो चले गए दुनिया से, वो तो बहुत अच्छे थे, कैसे चले गए अभी? जब सडन डिवाइस होते हैं हमारी कलीसिया में, कॉन्ग्रीगेशन में, कोई यंग मर गया, जवान मर गया, तो जहन में ये बात आती है कि इतने अच्छे थे, फिर क्या हुआ? और कोरोना टाइम में तो बड़ा अजीब हमें तजुर्बा हुआ, अच्छे अच्छे सब चले गए, बुरे बुरे अभी तक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरों को चला जाना चाहिए, लेकिन मैं जिसको बुरा मानता हूँ, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे लिए बुरा कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है, मेरे लिए बुरा है। मेरे लिए अच्छाई बुराई की अगर बात आप सुनना चाहें मुझसे, अगर एक हमारा हिंदू भाई या मुसलमान भाई यहाँ आता है, हिंदू भाई मुसलमान नॉन क्रिश्चियन यहाँ आता है अभी और उठा के बाइबल फाड़ देता है, मेरी नज़र में वो खराब नहीं है, वो तो अज्ञानी है। लेकिन एक ईसाई जो बाइबल पढ़ता है, उस पर नहीं चलता है, वो सबसे ज्यादा दोषी है। चलना जरूरी है इसको, और हम पढ़ के भी नहीं चलते हैं, अगर हाथ में रखकर भी इसको नहीं जीते तो हम उससे ज्यादा बड़े गुनाहगार हो गए जिसने अज्ञानता में इसको बांट दिया। उसके लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारे लिए खुदा का कलाम है, और जिंदा कलाम है, ये बात करता है। तो मैं कह रहा था कि ये अच्छी बातें सब में होती है, लेकिन फिर राज क्या है? राज ये बड़ी उम्र, जो खास तौर से भाई साहब की बात कर रहे हैं, शुक्रगुजारी का मौका है, तो ये बड़ी उम्र का राज क्या है? अगर बाइबल आपके पास है तो द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री है, प्रेषित याकूब की खत, याकूब का खत निकालें और इसका पहला अध्याय चैप्टर 1 17 वर्ष में पढ़ूंगा, सुनिए। जो आज हम शुक्रगुजारी अदा कर रहे हैं, हमारे अजीज पादी साहब ने 70 साल पूरे कर लिए। अब आप सुनिएगा, ये याकूब बता रहा है, क्या बता रहा है? वो बता रहा है पहला अध्याय 17वें पद में, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है। ये बख्शिश है उम्र की दराज़ी, ये एक कामिल इनाम कहा, इंग्लिश में परफेक्ट, परफेक्ट इसमें, और परफेक्ट क्यों वो आगे बता रहा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम जो है वो ऊपर से है, और नूरों के बाप की तरफ से है। नूरों का बाप, फादर ऑफ लाइट्स, ज्योतियों का पिता खुदा, उसकी तरफ से है। ये है वजह लंबी उम्र की, खुदा की तरफ से मिलती है। हमारे अच्छे काम ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए, होने भी चाहिए। हम अच्छे काम करके मसीह नहीं बन सकते, लेकिन अच्छे काम इसलिए करने हैं कि हम मसीह हैं। हम मसीह हैं क्योंकि हमसे भी अच्छे अच्छे काम बाहर लोग कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए वो मसीह नहीं है, हम मसीह हैं, क्योंकि हमने जाना ही नहीं उसको, बल्कि हमने ग्रहण भी किया है, कबूल किया है उसको। तो हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है, और लिखा है नूरों के बाप से है, और आगे लिखा है कि जिसमें ना तो कोई तब्दीली हो सकती है, ना कोई तब्दीली हो सकती है,
और ना गर्दिश की वजह से उस पर साया पड़ता है। अब मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव एंड कम्स डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स विद whom there is no variation और shadow of turning। बदल नहीं सकता कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा की तरफ से, और खुदा की तरफ से ये उम्र की दराजी जो वादी साहब को मिली है, परमेश्वर ने ये करम किया, फजल किया है, और हमारी दुआ है सब पर वो फजल करे खुदा। तो बड़ा शुक्रगुजारी का मौका है, परमेश्वर को धन्यवाद करने का समय है। भजन संहिता 116 को अगर हम निकालें और उसका 12वां पद अगर हम देखें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन है जो राइटर ने किया है। साम 116 एंड चैप्टर 12, यहाँ पे लिखा है खुदावन की सब नियामतें हैं, सारी आशीषें जो मुझे मिली हैं, उनके एवज में, उनके बदले में मैं उसको क्या दूँ? What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? परमेश्वर ने जितने उपकार मुझ पे किए उनका बदला उसको क्या दूंगा, खुदा को क्या दूंगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है, हम सबको करना चाहिए। जब शुक्रगुजारी अदा करते हैं हम सबको सवाल करना चाहिए कि खुदा तुझे क्या दे। तो हम अपने तरीके से देते हैं, लेकिन खुदा वो नहीं मांगता है ना। बड़े बड़ी थैंक्स गिविंग लोग देते हैं, तो वो देना भी चाहिए, अच्छी बात है। छोटी भी देते हैं, बड़ी भी देते हैं, खुदा सबको स्वीकार करता है। मेरे एक मेंबर हैं जिन्होंने घर बनाया है, तो थैंक्स गिविंग 1 लाख रुपीज चर्च को दिए उन्होंने कि ये मेरी तरफ से शुक्रगुजारी है, क्योंकि मेरा घर बन गया। मेरा एक सपना था कि हमारा अपना घर बने। धन्यवाद करते हैं, उससे भी बड़े बड़े करते हैं। लेकिन अब ये सवाल जो है, व्हाट शैल आई रेंडर टू द लॉर्ड, क्या दूं? और खुदा को हम क्या दे सकते हैं जो सारी दुनिया को देने वाला है? कुछ नहीं दे सकते हैं। थैंक्स गिविंग अच्छी चीज़ है, शुक्रगुजारी अच्छी चीज़ है, चर्च में सेवा करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ चर्च में इन कैश एंड गाइड दे देना, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये हमारी कलीसिया, हमारा चर्च है, बिल्कुल हम लोग याद भी रखना है। और दूसरों की खिदमत में भी कुछ लगाना देना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खुदा को क्या दे? दुनिया को, लोगों को, गरीबों को नहीं, खुदा को। अब हम क्या दे सकते हैं खुदा? शायद मैं अगर पूछूं तो मेरी आदत नहीं सवाल पूछने की, लेकिन पूछूंगा तो जवाब आएगा अपना जीवन। अपना जीवन, ये बहुत कहते हैं हम लोग, हमने अपनी जिंदगी दे दी। हमसे अच्छा वो मुसलमान था, गालिब मर गया, उसका शेर है, जान दी हुई उसी की थी। सच तो यह है हक अदा ना हुआ। अरे तुमने अपना जीवन दिया, वो तो उसी ने दिया था, क्या दिया तुमने? ये जिंदगी तो खुदा की है साहब। अगर हमने अपना जीवन उसको देके कह रहे अपनी जिंदगी दे दी, क्या दे दिया? तो उसका दिया हुआ जीवन है। 2014 में हार्ट अटैक आया मुझे, कई अटैक आए, 1 2 3 नहीं। पहले तो सुनते थे कि तीसरे अटैक में मर जाता है आदमी, लेकिन हम जैसे बेशरम कई अटैक में भी नहीं मरते। मुझे कई अटैक आए। अब मैं ले पर्सन, मुझे अटैक का पता नहीं, सोच रहा वो एसिडिटी है, गैस है, कई दिन तक नींबू और वो पीता रहा। तो लेकिन जब भयंकर वाला आया सुबह 4 बजे, जब पता पड़ा कि ये तो कुछ और ही है, तो सबसे पहले तो मैंने सुबह 4 बजे चर्च में गया, दुआ की, खुदा बाप में समझ गया ये अलार्म बजाया तूने कि अभी भी टाइम है, तौबा कर ले, दिल फिरा ले। तौबा की जरूरत आखिरी वक्त तक पड़ती है साहब। हमारे यहाँ पाकाशा की रस्म में सबसे पहली बात यही है जो हम एक्सेप्ट करते हैं खुदा के सामने, कि हम अपने गुनाहों के लिए, तरह तरह के पापों के लिए जो हमने किए हैं, कैसे किए हैं, वहाँ पे 3 शब्द हैं, ख्यालन थॉट में, फिर फेलन कामों में, और कौलन बोलने में। मन से, वचन से, कर्म से कहीं ना कहीं हम पाप करते हैं। और आजकल तो गुनाह करना इतना आसान हो गया है, ये मोबाइल जो है ना,
ऐसी चीज है, आदमी घर की छत पे खड़ा हुआ बात कर रहा है दोस्त से और कह रहा है कि मैं भी सफर में हूँ, कैंट तक पहुंचाऊं। कितना आसान है ये मोबाइल पे झूठ बोलना। नहीं, मैं भी बोलता हूँ, सब बोलते हैं। देखो मैं आपसे छुपा दूंगा, खुदा से थोड़ी ना छुपा सकता हूँ। वो बेकार के फोन आते हैं ना, बैंक से लोन ले लो। अब स्कूल भी है मेरे पास अजमेर में, 2 स्कूल है वहाँ पे, चर्च के स्कूल है, मैनेजर में हूँ, तो आप ये ले लो, ये ले लो। तो मैं कहता हूँ बाद में बात करना, मीटिंग में बैठा हूँ। हालांकि होता मीटिंग में ही हूँ मैं वैसे तो, चाहे 1 से बात करूँ चाहे 20 से बात करूँ, मीटिंग में ही होते हैं, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना है, उससे पीछा छुड़ाना है इसलिए। और मैं पादरी तो झूठ बोलेगा, मजबूर है पादरी। बताऊं कैसे बताऊं? नहीं, आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, आप सहमत हो जाएंगे। खराब आदमी है चर्च का, उसकी डेथ हो गई और फिर भी पादरी बोल रहा है कि हम इसकी रूह को खुदा को सौंप दिया। अपने खराब आदमी की रूह वहां कैसे जाएगी? नहीं सर, हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा हमको। मैं सेंटिनरी हिंदी चर्च में 3 साल रहा हूँ और वहाँ एक मैंने कंडोलेंस मीटिंग में था, मैं जो चले गए होंगे चले गए। और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप उसको दिल में रखने तो अच्छी बात होगी, बहुत फायदा होगा आपको। और कंडोलेंस में वो 2 शब्द बोलते हैं ना, तो वो बोलने वाले जो खड़े होते हैं वो भी सब झूठ ही बोलते हैं, बहुत अच्छे थे और ऐसे थे वैसे थे, है ना। कोई बात नहीं, वो उनकी कर्सी है, हम किसी को बुरा नहीं कर सकते, है ना। कहना भी नहीं चाहिए बुरा, कहना भी नहीं चाहिए। जब वो सब बोलिए तो उनका बेटा खड़ा हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सेंटिनरी हिंदी चर्च की बात, आई वॉज पास्टर है, उनका बेटा खड़ा हुआ, उनका यंग बेटा, और बेटे ने कहा पादरी साहब ये सब जो हैं ये मुंह देखी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा 1 नंबर के विद्यार्थी थे, अब चर्च में विद्वत फैलाई है उन्होंने, कभी कुछ नहीं किया है और इसीलिए वक्त से पहले चले गए। हमारे लिए दुआ करो कि हम कभी ऐसा गुनाह नहीं करें ताकि पूरी जिंदगी जी सके। सच बोलने के लिए कलेजा चाहिए बहुत बड़ा, और ख़ास तौर से जब अपने बाप की, माँ की, भाई की, बहन की कमी बतानी हो तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए। हम सब छुपा लेते हैं, नहीं बोलते हैं कभी भी, लेकिन सच बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। पहली बार मैंने मेरी ज़िंदगी में सच सुना उसके मुझसे कि मेरे पापा ऐसे तारीफ कर रहे हो, झूठी ऐसे नहीं थे। इनका काम ही था चर्च के अंदर हमेशा बिद्दत फैलाना, यही काम था, एजेंडा यही था इनका। तो झूठ बोलना है, क्योंकि अब हम जानते हैं खुदा के पास नहीं गया है, लेकिन अब ऐसे नहीं बोलेंगे लोग नाराज होंगे, फिर आप क्या, हम तो इतने मतलब ब्रोकन हार्टेड हैं, हमारा दिल टूट गया, घर में से कोई चला गया और आप ऐसे बोलते हो। अब क्या करें, बुलवाते हैं लोग तो बोलते हैं, हमें मालूम है सब नहीं जाएंगे, सब नहीं जाते। मत्ती 7 में 22-23 पद में यीशु मसीह कहता है जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से सब वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। तो जरा बाइबल पे चले ना, लोगों को नहीं खुश करना है हमको, हमें तो यीशु मसीह को खुश करना है और अपने खुदा को खुश करना है। लोगों को खुश करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम खुदा की तरफ से है। ये उम्र जो है खुदा की तरफ से है। और खुदा ने देखो इतने पादरी साहब पे उपकार, हम सब जानते हैं पादरी साहब बीच में कितने बीमार हुए, कितनी प्रॉब्लम, चंडीगढ़ में स्टंट डला और सब कुछ हमें मालूम है, लेकिन खुदा इनके साथ रहा, पादरी साहब के साथ रहा। और तो उसका वादा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ। ये यीशु मसीह उस पिता का बेटा है कि जिस खुदा ने वादा किया है माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम उस खुदा के लोग हैं साहब, उस खुदा के लोग हैं। लेकिन बस सिर्फ भरोसा हमारा नहीं होता, हम बह जाते हैं इमोशंस में कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन खुदा हमारा ऑलमाइटी मिरेकल कर, आज भी मिरेकल करता है। What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? क्या दे सकते हैं हम? सवाल ले रहा है हम क्या देंगे? देखिए इसी ज़बूर में पवित्र आत्मा ने ज़बूर नबी से कहा लिख ले, क्या देगा तू खुदा को? खुदा को क्या दे सकते हैं? खुदा को कोई कुछ नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता।
आज हम एक बात कर रहे थे ऑफिस में बैठकर, तो कोई किताब की बात थी। उस किताब का शीर्षक था परमेश्वर के रहस्यों का रेवलेशन। जो परमेश्वर के जो रहस्य हैं, वो राइटर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उससे बात करूंगा कि मेरे भाई तू बात कर रहा परमेश्वर के रहस्य की, तेरी पत्नी की रहस्य बता दे मुझे कि उसके दिल में क्या है। मेरे दिल की कोई जान सकता है क्या सिवाय खुदा के? बाइबल कहती है एक ही है जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। हस्बैंड पत्नी के बारे में नहीं बता सकता साहब, पत्नी हस्बैंड के बारे में नहीं बता सकती। हमारे यहाँ पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं रेफरेंस बाइबल का भूल गया, उसमें खुदा कहता है अपने दिल का राज इवन अपनी बीवी को भी मत बताओ। लेकिन आप लोग गलत राज मत छिपाना। ये अच्छी बातें करती है बाइबल, गलत चीज के लिए हौसला नहीं देती कभी, गलत चीज के लिए हौसला नहीं। कुछ चीजें छुपानी पड़ती, मैं छुपाता हूँ अपनी बीवी से। क्या छुपाता हूँ? अब कोई आ गया, मैं पैसे चाहिए, जेब कट गई और 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं देता हूँ तो पत्नी बहुत नाराज होती है कि आप समझते नहीं हो ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है जो आपके पास आप पैसे दे देते हो। मैंने कहा वो फ्रॉड है, हम क्यों फ्रॉड बने उनको? और सच बात है, एक बार तो मुझे इतनी डांट खानी पड़ी पत्नी की कि वो सड़क पर मिल गया, 2 दिन से खाना नहीं खाया, कार रोक के उसको 20 रुपये दे दिए। 20 रुपये में जो खाना पूरा तो आएगा नहीं, चिकन तो आएगा नहीं 20 रुपये में। उसने 20 रुपये लिए और सड़क के किनारे सामने ही इंग्लिश वाइन की दुकान थी, उसमें चला गया। मेरी मिसेस ने कहा देखा, मैं हमेशा कहती हूँ देखा। मैंने कहा देखो इसकी जो खुराक है ये वही है, इसकी रोटी वही है, इसकी जिंदगी वही है। ये नहीं पिएगा तो मर जाएगा। नहीं आप सही बता रहा हूं, ये बिल्कुल सच है। मुरार जी ने शराबबंदी करवा दी थी तो हमारे यहाँ डॉक्टर ने अल्कोहलिक पर्सन को मेडिकल सर्टिफिकेट दिए थे कि ये अल्कोहल नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और उसको शराब सप्लाई की गई थी। ये क्योंकि सेंडरी चट में चोर पकड़ लिया, हमने सुबह 4 बजे को देगचा चुरा के ले जा रहा था, तो पुलिस बुला ली। पुलिस के अंदर के साथ ये तो निजामुद्दीन के चौराहे पर जो चरसी बैठे रहते हैं वो है ये, हम इसे बंद भी नहीं कर सकते। 2 घंटे इसको चरस नहीं मिली तो ये जेल में मर जाएगा और हमारे ऊपर मर्डर का केस बन जाएगा, हम इसे बंद नहीं कर सकते। अब आप बताओ। और वो वहाँ गार्ड्स थे, उन्होंने उसको मारा भी, खून निकाल दिया उसका, और बड़ी अजीब पुलिस भी हार गई उसके सामने की। अब वो चला गया, लेकिन डांट खानी पड़ी। वो भी सही है, पत्नी भी अपनी जगह सही है। क्या ऐसे फ्रॉड लोगों को बहुत आते हैं, ऐसे बहुत आते हैं, और अच्छे क्रिश्चियन भी आते हैं। ये एरिक ब्राउन वहीं बैठे थे ऑफिस में, हैदराबाद से आ गए, मेरी जेब कट गई हैदराबाद। उन्होंने 2000 दे दिए कि मैं जाके वापस कर दूंगा, आज तक तो करे नहीं, कई साल हो गए। तो ऐसे बहुत घूमते हैं ऐसे। एरिक ब्राउन आने वाले जाए नहीं बैठे नहीं बैठे आने वाले तो ये। लेकिन जो देखिए जो हमारा काम है ना वो हमको करना है, जो हमारा हमें तो बीज बोना है। अब जमीन चट्टान है, पथरीली है, कौन चिड़िया चुग रही है, कौन चुग रहा है, उसको हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम है बीज बोने का, अच्छा काम करने का, वो काम है। तो खुदा को हम क्या दे सकते हैं? भजन संहिता 116 के पहले पद में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। आई लव द ऑलमाइटी गॉड। अब क्यों रखता है भाई मोहब्बत? सवाल ये है। तो आगे लिखा है क्योंकि उसने मेरी फरियाद को सुना है, उसने मेरी फरियाद को सुना है, मेरी दुआ को सुना है, उसने मेरी मिन्नत को सुना है। हम प्यार कर सकते हैं खुदा से, और प्यार दिल वाला प्यार, दिल से जो होता है वो प्यार, ऐसा प्यार जिसमें वाकई मोहब्बत हो जिसके अंदर। और खुदा के प्यार का मतलब ये, जिंदगी में, आपकी जिंदगी में पहले नंबर पे कौन है? सवाल है। तो आप खुद देखें, घर में पापा बुजुर्ग हो पहले नंबर पे, मामा बुजुर्ग हो पहले नंबर पे, फिर
फिर पत्नी, है ना, लाइफ पार्टनर कहते हैं जिसको, बेटर हाफ भी कहते हैं। अच्छा बेटर फुल भी का अच्छा हुआ, तो बेटर फुल तो जानता खुदा ये नहीं है गड़बड़ करे कहीं ना कहीं करवा दिया ना, पहले पापा को बाहर निकलवा दिया धन से। अब तो नहीं, ये फैक्ट है, सच्चाई है, वो है। लेकिन चलो, औरत की वजह से गुनाह आया तो औरत की वजह से नजात भी आई, लेकिन नजात तो खुदा की तरफ से थी, वसीला औरत बनी, मरियम बनी, ये ठीक है। हम प्यार कर सकते हैं जिंदगी में पहली जगह अपने प्रभु के लिए, मेरे से, बाकी सब बाद में। ये सब कुछ खुदा बाप ने तो दिया है। अगर मेरे माता पिता घर पे हैं तो परमेश्वर ने दिए ना, पत्नी है तो परमेश्वर ने दी है, बच्चे हैं तो परमेश्वर ने दिए हैं। तो पहले तो फिर परमेश्वर आना चाहिए लाइफ में, उसके बाद सब आते हैं। पहले खुदा, जिंदगी में पहले खुदा, पहले यीशु मसीह, बाद में सब है। सब हमारे अपने ठीक है, अच्छी बात है, सबको ठीक है, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ यहीं का है, यहीं का है। उसका रिश्ता यहाँ का भी है, वहाँ का भी है। जब मैं बढ़िया जेल में दे रहा था तो हमारे यहाँ पानी का लेवल बहुत, और ग्रेव यार्ड में सेमेट्री में पानी भरा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से ग्रेव तक पहुँच रहे। तो मेरी कलीसिया में एक बुजुर्ग हैं, तो वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के बढ़कर उनको बचा के कहीं पानी में नहीं चली जाए, दलदल में नहीं चली जाए, और वो कब्र तक लेकर आए कि मिट्टी डाल देगी, अजीज के फूल चढ़ाते थे ना, मिट्टी डाल देते हैं, हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे। वो मेरे मेंबर है, हाथ बड़ा संभाल के, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप इनका हाथ यहीं तक थाम सकते हो, इसके आगे नहीं चांस है, फिर तो अकेली जाएगी ये, माँ कौन हाथ थामेगा, सोचा कभी? माँ इनका प्रभु यीशु मसीह हाथ थामेगा, आगे लग जाएंगे। फिर घर वाले तो मिट्टी डाली और चलो भाई सलाम करके आ जाते हैं वापस। बस यहीं तक है, दुनिया की मोहब्बत यहीं तक है, प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत यहाँ भी है, वहाँ भी है। ये जिंदगी की कुछ सच्चाइयाँ हैं, उनको समझ लें एक बार, हम समझ लें। दुनिया की मोहब्बत ये टाइम ले रही है सब। मेरे घर में पत्नी है, मेरा बेटा है, रिश्तेदार हैं, कलीसिया बहुत प्यार करती है मुझे, और अगर मैं मर जाऊं सब आ जाएंगे, सब जमा हो जाएंगे। हम इनसे बीच बीच में जोड़ते हैं, इनके सिबलिंग्स बचपन से जानते हैं, फिर ऐसे कोलीग्स जो सीनियर हैं वो पहले जुड़े, और मेरे जैसे बाद में, और मेरे से जो जूनियर है वो बाद में, और ये जिन कलीसियाओं में इन्होंने सेवा की उनका भी जो है इनसे मुलाकात और जो इत्तेफाक बाद में हुआ। लेकिन हम ये समय है कि मैं रेवरेंड आई.सी. सिंह से निवेदन करूं कि वो कृपया आएँ, brief life journey of 70 years of a dear pastor. He will take us through. मैं शुक्र करता हूँ खुदा का और पादरी साहब का, जिन्होंने मुझे, रंगीन था ये साल। कई लोगों ने बड़े रंग दिखाए, पादरी साहब ने भी अपना रंग दिखाई दिया। मगर ये बता दो पादरी साहब, अकेले ही तय करने पड़ते हैं कई सफर। हर सफर में हम सफर नहीं होता है, बिल्कुल फैक्ट है। माफ कीजिएगा साहब, ये गुरु बैठे हैं यहाँ पे, अरे नहीं, इनके सामने ये बातें कर, अरे भाई नहीं। अब तक का ये पादरी साहब का अधूरा सफर जो है, अभी पूरा नहीं हुआ, चल रहे हैं, उतने तक मैं तो थोड़ा लिख के लाया हूँ कि कैसे जानता हूँ। इसमें दो खामियां हैं, वो खामियां आखिर में आप ही से पूछूंगा क्या रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, एनीबॉडी हू डजंट अंडरस्टैंड? सारे हिंदी समझते हैं। पादरी साहब का जन्म 6 जनवरी 1955 में हुआ था, और इनका बपतिस्मा, ये सिर्फ चर्च से संबंधित जो इनकी जिंदगी की बातें वो ही बताऊंगा मैं, और बातें तो बहुत हैं इनके बारे में बताने के लिए। पुराने खिलाड़ी, बस इतना आ गया, सब कुछ आ गया, इसमें सारा कुछ खिलाड़ी सब कुछ आ गया। बपतिस्मा इनका 14 मई को हुआ था, गर्मियों के महीने में, वो भी 1955 में। स्कूल इनका शुरू हुआ मिशन स्कूल
सोनीपत से 1960 से लेकर 1968 तक 68 तक इन्होंने पढ़ाई की। पादरी साहब हम चर्च चला रहे हैं आजकल। और 8वीं पास करने के बाद मेट्रिकुलेशन इन्होंने 1970 में इंदिरा इंस्टीट्यूट में BA MMH कॉलेज गाजियाबाद से। जनवरी 75 में इन्होंने मिशन की बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री, जिसको आज बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री कहते हैं, उस वक्त रिलेशन कमेटी कहा करते थे, उनके सामने आपका इंटरव्यू हुआ और इनको दिल्ली में ही प्रोबेशन पे 1977 में इन्होंने अपनी पासवानी खिदमत शुरू की थी 1977। और इनकी पहली अपॉइंटमेंट सोनीपत से उसमें आबू रोड में हुई। आबू रोड आप जानते हैं इनकी जिंदगी का एक खास जगह के आसपास ही है या वहीं खुदा मिला है ना मेरे। हाँ, खुदा ने इनको खुदाई भी वहीं मिल गई। खुदाई भी वहीं मिली, इनकी बकरी भी वहीं मिली। सो इसके बाद दोनों ऑर्डिनेशन इनको बिशप एरिक मिचल ने दिए, डीकन का और एल्डर का, पूरे पादरी बने। फरीदाबाद को ट्रांसफर किए गए बिशप लैंस ने, और इनको फिर वहाँ से बिशप लैंस ने कॉन्सिक्वेंटली इनको ऐसी जगह पर भेजा जहाँ मेथोडिस्ट चर्च नहीं था, कलीसिया भी नहीं थी, मेथोडिस्ट चर्च भी नहीं थी। और इन्होंने वहाँ पर जाकर मेहनत की और उस चैलेंज को पूरा किया। अपनी खिदमत के जरिए इन्होंने वहाँ पर 2 कलीसियाओं को कायम किया। अपने रहते हुए लगातार मेहनत करते रहे और वो कलीसियाएं आज तक मौजूद पूरी तरह से मौजूद हैं। पास्टर कॉन्फ्रेंस बनी हुई है वहाँ पर, और सेल्फ सपोर्टेड है, मिशन से कोई पैसा नहीं लेते, खुद ही चलाते हैं, वो इनकी मेहनत से हुआ है। और फिर इसके बाद इनको 97 तक वहाँ रहे। जोधपुर में चले गए, फिर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, जोधपुर से आगे बढ़े। कहाँ है सर आप, याद है आपको? जयपुर में आ गए। 2000 में जयपुर से आपकी ट्रांसफर हुई शहादरा मेथोडिस्ट चर्च। 2000 में मुझे अजमेर भेजा गया DS बना के, और ये वहाँ से उस चर्च में आए, शहादरा का चर्च। फिर चलते चलते और बहुत सारे काम किए इन्होंने। कुराब के जनरल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रहे, और इनकी खिदमत में नटशेल में अगर कहा जाए तो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या कौन कौन से औहदे। यूथ डायरेक्टर है, दिल्ली रीजन कॉन्फ्रेंस के यूथ डायरेक्टर थे, दिल्ली के DS रहे, मेरे DS रहे हैं, यहाँ भी जब मैं था तो मेरे DS थे। रीजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सेक्रेटरी थे, और मैनेजर, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ ऑडिट के चेयरमैन, कई जगहों पर इन्होंने औहदे संभाले, जिम्मेवारियों को संभाला और बखूबी अपना काम किया। एक बहुत बड़ी बात है कि पासवान भी रिटायर होने से पहले तक कहीं ना कहीं दाग लग जाता है पादरियों को, लेकिन ये बेदाग आदमी है, इनको अभी तक बचे हुए हैं रिटायर करने से। देखो बचे रहे तो अच्छा। और इनकी खिदमत के लिए मैं ये जानता हूँ कि ये इज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन। ये आजकल सख्या गए हैं थोड़े, तो वो उम्र का तकाजा है, ये उम्र है इनकी गलती का। महिलाएं कहती हैं पादरी साहब आप पुलपिट से डांट देते हो, तो मैं इसको समझता हूँ कि पादरी साहब शायद थोड़ा उम्र के तकाजे के शिकार हुए हैं। चलता है, पादरी साहब सारे पादरी करते हैं, आप अकेले नहीं करते। मैं कलीसिया को सहना पड़ता है। नहीं, वो बाप वाली मोहब्बत आ रही है। आप पिता का, हाँ, पिता और बाप वाली मोहब्बत है। ये तो ग्रैंडफादर है। ऐसे में ये मन कुमार बैठे हैं। मैं जब पादरी बन के आया था तो ऑर्डिनेशन होना था मेरा, और वो अंग्रेज एक था हमारा चेयरमैन अंग्रेज था डिक्समाई। किसी ने बताया नहीं, पुराने पादरी थे पंजाब के, उन्होंने किसी ने बताया नहीं कि ऑर्डिनेशन पे क्या होता है। मुझे पता भी नहीं था।
ऑर्डिनेशन के लिए जब मैं आया तो मेरे पास गाउन ही नहीं था, बाकी सब गाउन पहन के खड़े थे। इन्होंने अपना गाउन उतार के मेरे को दे दिया और अभी भी मैंने एक दूसरे पादरी को दिया साहब जब रिटायर हुआ, इतनी साल तक चलता इज अ वेरी टाइम मैन। मगर उम्र का लिहाज रखिए, आप बुरा मत मानिए कुछ। इन्होंने करीब करीब दिल्ली रीजन कॉन्फ्रेंस में रह के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सब जगह घूम फिरे हैं, सब जगह इनकी ट्रांसफर हुई है, सेवाएं की हैं इन्होंने और सबसे बड़े चर्च में भी रहे हैं दिल्ली और सबसे छोटी अपॉइंटमेंट्स भी इन्होंने की हर तरीके से इनके। और ये कहा जाता है, मेरी सलाह है, सफर में धूप तो होगी, चाहे रिटायर हो चाहे 70 साल के, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। मैं तो निकल गया, रिटायर हो, है ना। सही हैं, कई ऐसे हैं जो भीड़ में, बहुत सारे हैं जो चल दिए मेरे जैसे भीड़ में। आप भी अगर चलना चाहो चल सकते तो आ जाओ, है ना। ये आसान नहीं होता, वैसे थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने कहा कि अकेले ही रास्ते तय करने पड़ते हैं, चाहे आसपास में कितनी भीड़ क्यों ना हो। राजीव साहब के साथ यही बात है। इनके साथ एक और खासियत जो मैंने देखी तो ये है, खामोश रहे हमारी नेकी पर ज़माना। जो भी अच्छे काम इन्होंने किए, देखने वाले खामोश ही रहे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। और गालिब कहता है इस शब्द को, और कहते हैं जब ऐबों की बातचीत हुई तो गूंगे भी बोले। क्या बात, सही बात। ऐसा हुआ ना, जो गूंगा था वो भी बोलने लगा, जो बुराइयां पड़ने। तो इसलिए आई अप्रिशिएट दिस मैन, मैं बड़ा मुतासिर हूँ इनसे। इन्होंने मेरी मदद बहुत की है, बहुत सिखा है नीचे में, और आज तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ। फिर भी मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे और आपके 70 साल के बाद भी जब तक आप जिंदा हैं, आप इसी तरह से लोगों के काम आते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे यकीन है कि खुदा की रहनुमाई में आप चलते रहें। दुनिया अगर हाथ से निकल जाती है, दुनिया अगर हाथ से निकल जाती है तो बंदा गरीब हो जाता है, सब कुछ निकल गया। लेकिन यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली बन जाता है, गुरु बन जाता है, अक्लमंद बन जाता है। तो ये ना सिर्फ पादरी साहब के लिए, इनकी आधी दुनिया तो निकल चुकी है दिल से, बाकी आधी बची है, वो भी निकल जाएगी टाइम से, और वली बन जाओगे, ये मुझे यकीन है। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। किसी ने कहा कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, घड़ी देख रहे हैं आप पीछे है क्या घड़ी? कुछ लोग घड़ी जैसे होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो तो अपनी औकात बताते हैं। ये याद रखिएगा, दुनिया की यह दस्तूर है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, तो आपके लिए दुआ है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for taking us through the life journey of Reverend Singh. हमें से इतने बहुत सारे लोग इनसे अच्छे वाकिफ हैं, इनको जानते हैं, इनके साथ काम किया है, काम कर रहे हैं। वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, ये ऑर्डर है। रेवरेंड सुजीत दास, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, उसके बाद रेवरेंड वीरेंद्र कुमार, कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर, रेवरेंड मॉरिस डेविड। संक्षेप में 4 से 5 मिनट आप इनके बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो
आपके अनुभव हैं, आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो खुदावंद की हमद हो कि हम सभी इनके अजीज पासबान के जन्मदिन में इकट्ठा हो सके। और मेरी मुलाकात बीएस साहब से, बीएस साहब निकलता है मुझसे, वीवी सिंह साहब से 1989 से हुई। एक बात मैं खास कहना चाहूँगा कि आपने 1995 में, शायद आप भूल गए होंगे, मुझे अपने चर्च की कन्वेंशन में एज अ स्पीकर करके बुलाया था फरीदाबाद में। और उस वक्त मेरी मिनिस्ट्री को कोई लंबा अरसा नहीं हुआ था, और अक्सर बड़े पास्टर्स, चर्च जो एस्टैब्लिश्ड हैं, वो मौका नहीं देते नए पास्टर्स को। पर आपने 1995 में या 94 के आखिर में मुझे मौका दिया था कि मैं उनके चर्च में आकर फरीदाबाद में मैं परमेश्वर का संदेश ले जाऊँ। और वो एक ऐसी बात थी जिसने मुझे बहुत मोटिवेट और बहुत एनकरेज किया। जैसे पादी साहब ने कहा कि ये बहुत काइंड हार्टेड है, वाकई में ये बहुत काइंड हार्टेड है। ये हमारे डीएस भी रहे, हमारे साथ कोलीग भी रहे डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, और जब भी इनसे मुलाकात हुई तो बड़े हंस के, बड़े प्यार से ये मिलते रहे। और आज ये मौका दिया खुदा ने, और इनकी जिंदगी को, इनके जोश को देखकर अच्छा लगा। और इनके स्टाइल के हम सभी फैन हैं। अब तो शायद कुछ कम हो गया और जो एक नई बात मैंने आज गौर की, वहाँ बैठा था पीछे की ये पादरी साहब का जोश दिखाता है इनके जीवन को जीने का। कई बार मैं सफर में आके, और एक क्रिसमस के टाइम पे मेरे को किसी ने कोट भेजा, कोटेशन, कि एज यू ग्रो ओल्ड योर क्रिसमस लिस्ट बिकम्स शॉर्टर, शॉपिंग की। अब जो होता है कि अब क्या खरीदें, क्या चाहिए, 70 साल के हो गए, बट ही स्टिल इज यंग एट हार्ट। और वो दिखता है। भाई साहब, हमारी दुआ है आपके लिए कि आप ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट में रहे और कलर ना हो। कलर दुनिया बड़ी खराब है। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपके फैमिली को भी स्टेज में बहुत बस। सबसे पहले खुदा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, और हमारे डीएस साहब रेवरेंड वीवी सिंह साहब के लिए कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया ताकि प्रभु में होकर हम इस दिन के लिए उनके साथ मिलकर धन्यवाद दे सकें। रेवरेंड वीवी सिंह साहब मेरे भी डीएस रहे हैं। जब मैं नोएडा में था तो वहीं से इनसे मुलाकात, उससे पहले मुलाकात हुई। और जैसे रेवरेंड सुखदास साहब ने बोला कि इनकी चंद अच्छी बातों को, तो मैं अपनी तरफ से जो बोलना चाहता हूँ कि ही इज Barnabas Intelligent Conference, the person who encourages others, especially young pastors. जब मैं नया था, यूथ डायरेक्टर था अपनी कॉन्फ्रेंस का, इंटेलिजेंट कॉन्फ्रेंस का, तो रेवरेंड सुखदास साहब ने भी बोला कि सीनियर पास्टर्स जो होते हैं, they don't encourage to invite a young pastor to speak in their churches. But he was the one, when he was in Shagra Methodist Church, इन्होंने, बिल्कुल यंग था, सेमिनरी से आए थे, इतना पता भी नहीं था, तब भाई साहब आपने, मेरे साहब आपने बुलाया और इनकरेज किया यूथ मिनिस्ट्री के लिए, और जो पास्टर मिनिस्ट्री प्रभु ने दी है उसमें आगे बढ़ने के लिए। और इस तरह से रेवरेंड वीवी सिंह साहब से मेरी मुलाकात हुई। और आज भी मुझे याद है कि प्रभु ने जो, एक तो काइंड हार्टेड आप तो हैं, और प्रभु ने आपको इनकरेज करने का एक गिफ्ट दिया है कि आप हमेशा, मैंने देखा है, ना सिर्फ मुझे परंतु बहुत से यंग पास्टर्स को इनकरेज करते हैं, सो दे कुड बिकम फ्रूटफुल फॉर द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। और मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आशीष बरकत दे। जो प्रभु ने आपको खूबियाँ दी हैं अपने अगुवाई के द्वारा, वी नो दैट इफ
we don't have the Spirit of the Lord, we cannot have the gifting of the Lord. तो प्रभु ने जो आपको आत्मा के द्वारा वरदान दिए हैं, काइंड हार्ट टू एनकरेज अदर्स, उसमें बने रहें ताकि बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी के द्वारा आगे भी आशीष ग्रहण करने वाले हो सकें। प्रभु आशीष दे। थैंक यू सर। बोर्ड ऑफ एक्टिविटीज़ की तरफ से नहीं है तो आस्कर पीटर प्लीज आप आए। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबको पिता परमेश्वर उसके पुत्र मसीह यीशु के नाम में सलाम कहता हूँ और खुदा के नाम का महिमा देना चाहता हूँ इस समय के लिए जो खुदा ने दिया कि आज हम अपने अजीज सीनियर पासवान और मेरे लिए मेरे अजीज मेरे स्पिरिचुअल फादर रेवरेंड बीवी के सिंह के जन्मदिन को आज हम लोग मना रहे हैं और अपने आप में ये बहुत ही बड़ी खुशी का अवसर है कि हम इनकी शुक्रगुजारी में इनके साथ यहाँ पे शरीक हैं। हम सब लोग इनके परिवार के परिजन और कलीसिया के लोग हैं। भाई साहब आपको पता है इससे आशीष दे और जितने लोग पादी साहब और मेरे को जानते हैं या फिर हमारे उस रिश्ते को जानते हैं तो आप सब चीज़ों से वाकिफ हैं, पर तो मैं कुछ बातों को आपके सामने ज़रूर से शेयर करना चाहूँगा। उनमें से ये कि पादी साहब से मेरी मुलाकात सन 2010 के अंदर हुई। 9 अप्रैल 2010 जब रीजनल MYF का इलेक्शन था और वो इलेक्शन सेंट मेरी मेथोडिस्ट चर्च लोधी रोड में था। पादी साहब समेत क्राइस्ट ट्रांसजर्मना के पासवान थे और मैं ढाका चर्च का मेंबर था। और जब हम वहाँ पे पहुँचे, हम नए थे, नहीं जानते थे कि पासवानों की आपस में क्या ट्यूनिंग। मैं ढाका चर्च का था, भाई साहब ट्रांसजर्मना चर्च के थे, पासवानों की आपस में क्या ट्यूनिंग है क्या नहीं है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पादी साहब ने भी अपने चर्च के एक बच्चे को इंट्रोड्यूस किया कि हम उन्हें चाहेंगे कि वो MYF के प्रेसिडेंट बने। हमारे चर्च ने या फिर हमारे साथियों ने हमें एनकरेज करा कि आप भी इसमें कंटेस्ट करें। तो भाई साहब का पूरा समर्थन अपने ऑब्वियसली बात अपने बच्चे के लिए था और हम अपने चर्च से थे। और इन दी एंड हुआ क्या कि भाई साहब का ऐसा रिकॉर्ड रहा पीछे कि जिस जने को पादी साहब ने सपोर्ट किया है हमेशा से वही जना जीतता हुआ आया और वो रिकॉर्ड शायद 9 अप्रैल 2010 को वो टूट गया। और पादी साहब की वाली बात बिल्कुल भी शायद अच्छी नहीं लगी। और यदि यहाँ पे मिसेस ब्रेव है, यहाँ पे मिसेस ब्रेव वो नहीं है, तो भाई साहब ने सारा गुस्सा उनके ऊपर निकाल दिया और भाई साहब अपने घर चले गए। पता नहीं कौन लड़का है, कहाँ से आया, आज तक हमने बनाया कुल मिला के जो बात कह ढाका चर्च से आया है और तुमने उसको बना। क्या कोई बात नहीं, उसके बाद जीवन आगे चलता रहा। उस समय बाद पादी का फर्स्ट स्ट्रोक जब उनको आया 2011 में, तो ये उनकी गवाही है। ये बात उन्होंने हमारी रीजनल कन्वेंशन जो कि जोधपुर में हुई थी वहाँ पे उन्होंने बताई है, तो मेरी कोई कहानी नहीं है, भाई साहब की गवाही है कि जिस समय पहला स्ट्रोक आया और उस समय अपने जीवन को उन्होंने रियलाइज करा, दोबारा फाइनलाइज करा कि खुदावन ये जो स्ट्रोक आया है मेरे जीवन में कहाँ मेरी ऐसी कमी रही। तो अपनी सब बातों के लिए उन्होंने खुदावन से माफी मांगी और उनमें शायद ये भी वाक्य उनको याद आया कि खुदावन तूने किसी को चुना था और मैं उसे अपोज कर रहा था। तो आज मेरा एक उससे वादा है कि मैं जो भी जना बना है XYZ जो भी बना है और तेरी मर्जी बना है, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। और उस दिन से लेके आज के दिन तक वो जो सपोर्ट है, वो प्रेम और वो एनकरेजमेंट इतनी रही कि मैं उस समय रीजनल प्रेसिडेंट से लेके आज मैं पादी साहब के ही साथ एक तरीके से कोलीग भी हैं पर उनसे बहुत जूनियर उनका एक साथी पासवान बन सका और खुदा उनकी ओर से उस खिदमत को मैं करने पाया जो कि मैंने उनसे प्राप्त करी। आज यहाँ तक मेरे पहुँचने में इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात किसी के भी छुपी नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने में पादी साहब का बहुत अहम रोल रहा है कि उन्होंने एनकरेज करा और हमेशा से एक बात उन्होंने बताई और सिखाई कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं तेरे को केवल रास्ता बताऊँगा और चलना तेरे को है। रास्ता बताऊँगा, चलना तेरे को है। बहुत से उतार चढ़ाव रहे, चाहे वो बोडो मिनिस्ट्री के पहले मीटिंग से लेके हो और परंतु खुदावन के द्वारा ही वो भेजे गए मेरे लिए ताकि वो मुझे संभाल सके, सिखा सके और आगे बढ़ा सके।
और जैसा सभी हमारे सीनियर पासवानों ने बोला कि वो यंग पास्टर्स को एनकरेज करते हैं, तो उनमें से मैं एक आपके सामने जीता जागता प्रोडक्ट हूँ जिनको उन्होंने यूथ से लेके पासवानी खिदमत तक उन्होंने तैयार किया। पादी साहब, मैं आपका सदैव आभारी हूँ आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस डेडिकेशन के लिए और खासतौर से एनकरेजमेंट के लिए जिसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी यही दुआ है कि हम इतनी लंबी खिदमत, तो पता नहीं शायद हम आपकी जितनी कर पाए नहीं कर पाए, पर जितने भी हम लोग खिदमत करें आपके समान ईमानदारी से खुदा के साथ जुड़े रहें और खुदा उनको पहला स्थान दें और इस लेगेसी को जो मेथोडिस्ट चर्च है उसको आगे बढ़ाते जाए। खुदा आपको खुदा ऐसा दे। थैंक यू। ये थे यंग पास्टर और अभी ऑर्डर है कि मिस्टर आकाश डैनियल जो पासवानी सेवा में जाएंगे और उनके बाद हमारे मिशनरी हैं भाई जनक राज। ये ऑर्डर है, प्लीज। सबको जय मसीह। सर के बारे में बस ये बोलना चाहूँगा कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इनका अंदाज, और सबसे बड़ी बात कि इनमें जो फौलादीपन है हमेशा मुझे बताते हैं कि मेरी तरह बनियो, रौबदार बनियो, रफ्तार बनियो, किसी से डरना नहीं है, चाहे कैसे भी तरीके से हो। और बहुत ही अच्छे बागवान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सब कुछ परमेश्वर की दया है। और मैं यही मैसेज देता हूँ भाई साहब को कि आप लोगों की दराज़ी मिले, आपके परिवार को बहुत बरकत मिले, हम सभी आपसे सीखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की और हिमाचल मंडी और बुंदर की कलीसिया की तरफ से भी आप सबको जय मसीह। मेरे प्रियो, आज मैं यहाँ पे हूँ तो प्रभु के दास रेवरेंड बीबी के सिंह साहब ने मुझे फ़ोन किया, स्पेशल बुलाया कि आप भी हमारे बीच में आओ और प्रभु के उस प्रेम की बात करनी है जो हमने सीखा है। मैं एक प्रभु के दास का वचन सुन रहा था, हमारे मेथोडिस्ट चर्च का प्रभु का दास है, उसने बोला कि अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो जो पृथ्वी है वो इतना सा छोटा सा ग्रह है और जिसमें हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारा वो परमेश्वर इतना बड़ा है, वो वहां से जनक राज को देख लेता है, सिंह साहब को देख लेता है। ये खासियत हमारे परमेश्वर की है। जो इनकरेजमेंट और प्रभु के वचन की श्रृंखला मैंने क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के अंदर रेवरेंड बीबी के सिंह साहब के होते हुए 3 पासवानों के द्वारा जो सीखा है, उसने मेरा जीवन को बदल दिया है। पहले हम जरूरतों के लिए मैं अपने अगुओं को देखता था, लेकिन मेरा नजरिया बदल दिया, परमेश्वर को देखने के लिए मैं मजबूर कर दिया। मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि जिस जगह से मैं आया हूं, जिस दिन मैंने रेवरेंड बीबी के सिंह साहब से इस बात को कहा था, तो उन्होंने बोला कि तू अपने गांव के लिए एक बहुत बड़ी आशीष होगा, पर तेरे पास है क्या प्रभु को देने के लिए? पादी साहब ने आज बोला, तो मैंने कहा मेरे पास कुछ है देने के लिए। बोला दे दे और चल पर पीछे। उस दिन से परमेश्वर के दास ने मेरे पर एक ऐसी नजर टिका के रखी, उस तिनके की तरह मैं हिमाचल में जहां भी हूं, जब भी मुझे दुआओं की जरूरत पड़ती है, इनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं।
सब अपने अपनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसी रेत के टिमटे की तरह आज भी उन्होंने मुझे हिमाचल में देखा और अपनी इस खुशी में शरीक किया। और परमेश्वर का दास जो है मुझे मिलने के लिए आए। जब उन्होंने हमारी सेवा को देखा और मुझे पूछा कि आप सेवा में कैसे हैं, तो मैंने कहा कि मुझे जब मैं आया मुझे गांव से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। और बोलते हैं कि आज भी तू ऐसी ही जगह पे काम कर रहा है, लेकिन कोई तेरा साथ दे चाहे नहीं दे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। एज ए मेरा फादर नहीं है, मदर नहीं है, अनाथ था मैं, और प्रभु ने चुन लिया। लेकिन क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में जब वो आए तो एक पिता का जो प्रेम था वो मैंने उनसे पाया है, इसलिए मेरा उनके साथ लगाव है और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और मुझे वो नहीं भूलता, मैं उनको नहीं भूलता। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके उनके जन्मदिन के लिए उनको एक बार फिर मेरी तरफ से और हमारी छोटी छोटी जो मंडलियाँ हैं मिशन स्टेशन उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए जो आपने मुझे बुलाया। मैंने अपने आप को यही समझा कि हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस परिवार से जो सही तरीके से मेहनत करके काम करते हैं उनके ऊपर कौन अपनी नज़र टिका के रखता है। उनमें से एक वो शख्स आप हैं हमारी क्राइस्ट में, हमारी मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के बीच में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और आप सबको वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। यस दिल्ली नॉर्थ हमारे बीच में पार्टी साहब की बात है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने ये मौका दिया है और पादी साहब ने हमें इनवाइट किया है कि उनके 70 वर्ष कंप्लीट होने पर परमेश्वर को हम बधाई दें, इनको बधाई दें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सभी पासवानों की ओर से, कलीसियाओं की ओर से और अपने परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि परमेश्वर ने इन 70 ईयर्स में आपने परमेश्वर में आप बढ़े, आपके साथ परमेश्वर की फेथफुलनेस बनी रही और ये दिन आपकी जिंदगी में आया। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। बहुत से उतार और चढ़ाव आपकी जिंदगी में आए माता साहब, आपने विभिन्न पदों पर काम भी किया और आपको देखने से एक बड़ी खुशी हमें महसूस होती है। जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बहुत अलग हटकर है। आपका स्टाइल जो है बहुत से लोग कॉपी भी करते हैं और आपका जो ड्रेस सेंस है वो मुझे बड़ा पसंद आया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी सेवकाई, आपके कामों के लिए जो आपने खुदावंद में किए हैं। हमारी दुआ है कि परमेश्वर आने वाले वर्षों में भी आपको ऐसे ही संभाल कर रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी खिदमत में बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू। पहले कि मैं पाटिल साहब को बुलाऊं और उन्हें सौंपूं ये माइक, कुछ संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने जो देखा, मुलाकात तो नहीं हुई, 1995 में जो 12 बुलवर्ड रोड पे मीटिंग थी और एक बिशप हाउस में एक वर्कर था प्रकाश, और उस जाली से मैंने बाहर देखा तो वाइट शूज़ और एक अलग स्टाइल। राजदूत थी आपके पास, तो मैंने पूछा कि कौन है, तो किसी बोला दिल्ली कॉन्फ्रेंस के इज़ अ हीरो पास्टर है, डीएसपी हैं और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हैं। और तब मैं सेमिनरी नहीं गया था, 96 to 2000 रहा। फिर जब मैं फरीदाबाद गया तो उसके बाद, क्योंकि इन्होंने भी वहाँ पर सेवा की, और फिर उसके बाद कई बार मुलाकात होने लगी, क्योंकि ये आते थे, प्रीच भी करते थे, फेट में भी आते थे और बड़ा अच्छा रहा इनके साथ। मेरी बेटी आज भी कहते हैं कि
पापा पाजी साहब बड़े कूल हैं, कूल इन द सेंस दोनों टीनेजर्स हैं और इनको बड़ा पसंद है। वो सब अलग बात है, लेकिन कुछ बातें इनसे सीखी हैं क्योंकि इनके साथ 2 साल क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में सेवा करने का अवसर मिला। इनकी बाइबल स्टडी बहुत अच्छी है, जो सारी बातें अलग है, जो बुलाहट और जो सेवकाई हमारी है उसके बारे में कहना ज़रूरी है। ये परमेश्वर को जानते हैं, he knows God, और ये परमेश्वर का वचन भी जानते हैं। अल्टीमेटली जो बुलाहट और कॉलिंग की वजह से जो हम यहाँ पर है वो जो मायने रखता है। बाइबल स्टडी इनकी बहुत अच्छी है। आई एम फैसिनेटेड बाय हिज वॉइस, इज अ वेरी गुड प्रीचर। सबको एनकरेज करते थे, हमने सुन चुका है। और इतने सालों में जो मैंने देखा सेवकाई में आके 24-25 साल हो जाएंगे। पाजी साहब, शायद मनुष्यों का अनुग्रह आप पर कभी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा रहा। द ग्रेस ऑफ गॉड वाज ऑलवेज देयर, और ये अल्टीमेटली ये मायने रखता है। और इसलिए मैंने देखा है परमेश्वर हर परिस्थिति में, कई बार ऐसा लगता है अमेजिंग ग्रेस आपके लिए लिखा गया है, वो जो हिम है रियली परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। वो बीमारी हो, परेशानी हो, दिक्कतें हो, चैलेंजेस हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति विश्वास करके रहा और हमें बड़ा इसके द्वारा प्रोत्साहन मिला। वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उनके साथ सेवा करके जो मैंने देखा, और वेरी ऑनेस्ट मैन। वेरी ऑनेस्ट। और मैं I can even doubt perhaps my brother, but I will never doubt him. मैंने इनकी ऑनेस्टी बड़ी नजदीकी से देखी। He's a man with a big heart, and he never brags. He never makes a public spectacle of his generosity. Never. घर से लाकर हजारों लाखों रुपए लोगों को देते हुए देखा है। कोई इनसे मांगने आया और मैं और विक्रम यूं कहते थे, इतना कोई आके इनके सामने रो दे, मैंने इनको इमोशनली होते हुए देखा है। कभी नहीं बताया कितनी मदद की इन्होंने। ऐसा नहीं इनके पास बहुत है, सेल्फलेस, जो बड़ी है ना, बड़ी आशीष का समय रहा। और चर्च के प्रति, सेवा के प्रति समर्पण, मिनिस्ट्री को बड़ी सीरियसली लिया इन्होंने हमेशा। मैं कई बार चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा हल्के में, मैं कई बार आज भी ले लेता हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा सेवकाई को बड़ी गंभीरता से लिया। बड़ा ह्यूज रिस्पेक्ट है मेरे हृदय में इनके प्रति। ये फैमिली के एल्डर के समान है हमारे, मेरे लिए एस्टर और हमारे दोनों बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, और ये रहेंगे हमेशा। इनके साथ बड़ी लंबी यात्राएं की, मिशन स्टेशंस गए, जनरल कॉन्फ्रेंस हम साथ गए, ट्रेन में ट्रैवल किया, कैनवसिंग साथ गए, मैं, एक भाई और रेवरेंड वीवीके सिंह। तो लोग कहने लगे ये कैसी बात है, तीनों इलेक्शन लड़ रहे और तीनों साथ एक ही साथ घूम रहे और एक ही साथ एक ही होटल में रह रहे हो, बट दैट्स हाउ, इनके साथ बड़ा अच्छा रहा। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर जो इनके प्रति इतने साल विश्वास योग्य रहा। एस्टर एक बात कहती है कि मैं बॉलीवुड के गाने कभी नहीं सुनता था, वो कभी कभी सुनने बंद कर देता था। तो इनके साथ ट्रैवल करते करते वो आदत मुझे लग गई। पुराने, लेकिन वो तो पुराने हैं। और एक दिन मुझसे कहने लगी ये आदत कहाँ से लग गई तुमको, तो तुम तो कभी नहीं सुनते हो। मैंने बोला डाउनलोड भी किया कहीं। थैंक यू डियर साहब, आई लव यू एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट। और जब इनका ट्रांसफर हुआ क्राइस्ट चर्च से, तो
सामान पैक कर रहे थे, and I could not control myself. जब मैंने उनको सामान पैक करते देखा, और लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज जब इनको देखता हूँ। मेरा भाई, उसकी वाइफ इस चर्च के मेंबर हैं, और वो जो बातें मुझे बताते हैं हृदय आनंद और शुक्रगुजारी से भरा है। प्रभु आपको आशीष दे, मेरी यही प्रार्थना है, जब तक परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर रखे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आनंदित रखे, खुश रखे, और अपनी महिमा के लिए हमेशा आखिरी दम तक आपको इस्तेमाल करें। थैंक यू भाई साहब। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मेरे पास में कुछ नाम हैं जिन्हें आप लोग नहीं जानते हैं, पास्टर साहब भी नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ। कुछ मेरे मंडली के हैं और कुछ चंडीगढ़ से भी आए हैं। आप थोड़ा कर लीजिए। तो मैं मिस्टर अरुण को बुलाना चाहूँगा। मेरी पूरी मिनिस्ट्री में मेरे को एक ऐसा आदमी मिला जो बाइबल पढ़ के कन्वर्ट हुआ है। लोग तो इनके से कुछ होते हैं, मेरे अकल तो यीशु मसीह को मान लेते हैं, कोई बाइबल पढ़ के आइए प्लीज, इतने बोलना काफ़ी है। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं पंजाब गवर्नमेंट। सबको मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया और पादरी साहब ने इनवाइट किया हमें चंडीगढ़ से, तो मैं खुदा का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो यहाँ सारे बंदे जो हैं 50 साल 55 साल का पादरी साहब का ब्यौरा दे रहे हैं, तो हम लोग 5 साल इकट्ठे रहे हैं, ऑलमोस्ट 18 से 23। तो मैं कैसे, अभी पादरी साहब ने ये बात छेड़ी, मैं कैसे कन्वर्ट हुआ, तो हमारे यहाँ, मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ मिस्त्री लगे हुए थे लकड़ के, तो उनमें से एक खुदा को फॉलो करने वाला मजदूर था। तो उनको हमने एक अलमारी दी हुई थी, तो उसमें वो अपने कपड़े भी रखते, कुछ सामान रखते, कोई कुछ रखते। वो 6-7 महीने वो चला हमारा काम करके। तो उसके बाद मेरी वाइफ भी बैठी है, हम लोग ने फिर सफाई सफाई करनी शुरू करी। भैया ये अलमारी है, इसको करो साफ, इसको यूजेस में लाओ, ये स्वेटर निकली फेंको, ये कपड़ा निकला फेंक दो, ये लकड़ी निकली फेंक दो, फिर बाइबल निकली, अरे यार इसको हमने क्या करना, इसको भी करो उधर। तो हमने सारी अलमारी उसको साफ करी। करने के बाद फिर मेरी निगाह गई उधर, अरे यार ये है तो पवित्र ग्रंथ ही है, इसको ऐसे क्यों करना, इसको रख लेते हैं, पड़ी रहेगी, हमारा क्या जाता है। तो मैंने वो उठाई और मैंने रख ली वो। तो मुझे याद आया, नाउ आई एम इन डिप्टी डायरेक्टर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, आई वाज देन ए टीचर, गवर्नमेंट टीचर। तो मेरा पादरी आइजैक थे हरियाणा बॉर्डर पे, NDL थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई एक बार। तो उनसे मुलाकात होने के बाद तो मैं घर जाकर फिर मैंने बाइबल उठाई काफ़ी देर बाद, काफ़ी साल बाद। तो वो बाइबल पढ़नी स्टार्ट करी। जब जैसे जैसे मैंने बाइबल पढ़नी स्टार्ट करी तो पादरी साहब कहते हैं, अभी लोग कहते हैं कि ईसाई लोग धर्म कन्वर्ट करते हैं, पर पादरी साहब ने हमें सिखाया हम लोग धर्म कन्वर्ट नहीं करते, किसी को रिलीजन कन्वर्ट नहीं करते, यीशु मसीह हमारा हृदय कन्वर्ट करता है। तो वो था जब हमारा हृदय कन्वर्ट हुआ, पढ़े जाना यीशु मसीह को, बट उसमें फ्लोरिश किसने करा हमें, तो वो पादरी साहब ने करा हमें चंडीगढ़ में। तो एक पासवान का, अच्छे पासवान का होना बहुत जरूरी है। साहब ने कहा भाई बंदा
बंदा मर जाता है और स्त्री 4 दिन रोती है और अपना लिपस्टिक लगाई और निकल गई। बट हम लोग अभी 1.5 साल से हैं, अभी हम रो ही रहे हैं वहाँ 2 साल से। पादरी साहब हमें छोड़ के चले गए, तो हम तो भाई रो ही रहे हैं। हम उस स्त्री में नहीं है, ना तो अभी हमारी लिपस्टिक लगी है। तो एक इधर साहब ने भी कहा था ये सत्या गए हैं, तो यहाँ से डांट लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी ये सत्याए हुए जो बंदे हैं इन्हें हमारे पास भेज दीजिए। हम 2 साल से इनकी डांट सुनने के लिए तरस रहे हैं। हमारा अभी जो चर्चा सेल्फ सपोर्ट नहीं हुआ है, हम लोग स्ट्रगलिंग पॉइंट पे हैं। वो पादरी साहब ही जितना हमें जितनी हैसियत बना के गए हैं, वो पादरी साहब ही बना के गए हैं हमारी वहाँ। तो मैं चेयरमैन फनास भी हूँ, परमेश्वर की कृपा से कलीसिया ने चुना है। तो ट्रेजरर साहब भी बीच में बैठे हैं। तो मैं इनको ये आश्वासन दिलाता हूँ, अगर यदि साहब ने बोला था अगर मैं बहुत दम है, अगर ये पादरी साहब हमारे वहाँ आना चाहे तो हम कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं देंगे, जो ये चाहेंगे हम पूरी करेंगे। बस ये मुझे देखिए। तो ही इज अवर स्पिरिचुअल फादर। हमारे फादर खुदा के पास चले गए 21 में, तो वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है जो जख्म होता है। तो 23 में ये हमारे स्पिरिचुअल फादर थे, ये हमें छोड़ के चले गए। तो वो जो कमी है वो बताई नहीं जा सकती। शायद आपकी कलीसिया को इसके बाद पता चले, जैसे हमें पता चल रहा है। तो मैं और कुछ ज़्यादा ना कहता हुआ खुदा को धन्यवाद देता हूँ, और पादरी साहब को हमारा प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करे, क्योंकि इन्होंने आगे बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत लोगों को प्रोत्साहन किया है, बढ़ाया है। तो पंजाबी में, हम लोग पंजाबी हैं, एक्चुअली पंजाबी में कहावत है, गुरु जिन्ना दे हों टप्पड़े चेले जान छरप। जिनके गुरु टीचर्स हैं वो अगर जंपिंग में है, मतलब कि आगे बढ़ाने वाले हैं, तो उनके जो डिसिपल्स होते हैं वो लीप्स एंड बाउंड्स आते हैं। तो स्पिरिचुअली इन्होंने हमें फ्लोरिश किया एज ए मेंबर, एज ए लेमैन। तो एज ए पास्टर इनके एग्जाम्पल आप अनुग्रह पीटर साहब के रूप में देख सकते हो। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको सब मिलेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। एक और है मिस्टर मिसेस ब्रेव हैं, तमन्ना, आप आइए थोड़ी देर के, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का वक्त है, क्योंकि मेरी मंडली के लोग बैठे हैं, उनका भी काम ये बोलना है। शालोम अलैकुम। ये चंडीगढ़ में पास्टर जी ने ही हमें सिखाया है और इसी तरीके से मैंने आप सबको ग्रीट करा है। जैसे पास्टर जी ने बोला कि मैं ज़्यादा वक्त ना लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त लेती हूँ, इसलिए उन्होंने बोला। सो आई हैव रिटन एवरीथिंग, सो मैं ना डाइवर्ट। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आई शेयर फ्यू वर्ड्स अबाउट पास्टर जी फ्रॉम द वेरी लिटिल आई नो। एंड मैं भी पास्टर जी को ज़्यादा समय से नहीं, बहुत कम समय से जानती हूँ, जैसे जिस तरीके से अरुण जी जानते हैं। So words fell very short when it comes to say about Pastor Ji. बहुत कुछ है बोलने के लिए, but words fell very short. So I take this opportunity to celebrate and honor the incredible legacy you leave behind, Pastor Ji. Over the years, your unwavering faith, boundless compassion, and steadfast dedication have been a source of light and hope to our congregation, to every one of us. Your sermons have guided us, your prayers have uplifted us, and your leadership has strengthened our community. Through every challenge and triumph, you have demonstrated
how to walk humbly with God. The seed of faith you have planted will continue to grow, and the impact of your ministry will be felt for generations to come. We are deeply grateful for the countless lives you have touched and the spiritual wisdom you have imparted. Your role in establishing the pastorate committee in Chandigarh has been instrumental in shaping the spiritual and organization foundation of our church. Through your leadership, the light of Christ has shined brightly in Chandigarh and throughout the Methodist community. We all witnessed this. Whether it was in preaching God's word, mentoring future leaders, your dedication has made profound difference in all our lives. Through your words and example, you have inspired me and many to pursue the study of theology, a decision that has been life-changing for me and for others. Thank you, Pastor Ji, for being a shepherd, a mentor and a source of strength. May this time be filled with rest, renewal and opportunities to explore new passion with your loved ones. Please, Pastor Ji, know that you and your family will always remain in our prayers and hearts. Thank you, Pastor Ji, for everything you have done for each of one of us who is sitting here. Thank you, Pastor Ji, and wishing you very, very happy birthday. ये दो लोग चंडीगढ़ से आए थे, जो कुछ मैंने 5 साल चंडीगढ़ में पास्टेट बनाई है और काम किया है, आपके सामने उन्होंने रखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने ये जो तैयार किया तो बिशप साहब भी का था, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा होता। और हमें कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स हैं, उसके बाद में साहब हैं और बोर्ड ऑफ एक्टिविटीज़ से इनवाइट किया था। बटलर स्कूल के लिए कोई है नहीं है। फिर मैंने लिए यंगर पास्टर्स में से एक, और जो हमारे वुड बी पास्टर्स हैं जो संगठन में जाएंगे उनमें से एक, और एक हमारे मिशनरी पास्टर जनरल, इतने लोग लिए। फिर मैंने जो पता है चंडीगढ़ से आने वाले हैं तो 2 नाम ये लिए, मिसेस ब्रेव और नाई अरुण नागपाल। अब मैं पढ़ूंगा 2 मैंने 2 हिंदी से 2 इंग्लिश से लिए हैं। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा मिस्टर हमारे जेम्स और उसका मिस्टर एलेक्जेंडर विल्सन, हिंदी की कॉम्युनिकेशन के। आइए प्लीज़, जो कुछ भी आपको कहना है, आज खुला मौका है। बड़ा हंसते रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं चंद शब्द बोलना चाहता हूँ, और वो इस प्रकार से कि मैं पास्टर को काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूँ, कि बहुत शॉर्ट पीरियड से नहीं, कि हमारे चर्च के अंदर फेस्टिवल ऑफ क्वायर हुआ और उसमें पास्टर ऐसे से हमारे चर्च में थे और देश साहब को हमने वहाँ से बुलाया। जो हम लोगों ने जो क्वायर्स बुलाई थी, करीब 10-15 बुलाई थी, और सभी आई लोग उस टाइम इन्होंने वो देखे, यानी काफ़ी आनंद किया, बताया कि ऐसा होता नहीं है कि जितनी बुलाएं उतनी सारी आ जाए। उस समय से मैं जानता हूँ इनके। अभी फिर दोबारा मौका आया, वैसे तो हमारी मुलाकात हो रही थी कॉन्फ्रेंस पर आने के, लेकिन अभी दोबारा फिर से मौका है कि पास्टर हमारे चर्च के अंदर और जो कुछ भी सिखाते हैं बाइबल स्टडी का काफ़ी ज्ञान। और अभी हमारी बाइबल स्टडी चल रही है जो कि मसीह बदना की उस पर है, पास्टर लाइब्रेरी वेडनेसडे में आते हैं। और हम लोग को जब मौका मुझे मिलता है, बच्चे हमें छोटे होते हैं तो मैं भी सुनता हूँ उसको बैठ के। अब काफ़ी लोग और वैसे भी बीच में एवरी थर्सडे भी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं। बहुतों में ऐसा होता नहीं कि ऐसा होता है कि वो घर हमारे वचन आगे नहीं आते, बोलते नहीं हो, उनकी भी धीरे धीरे हिम्मत कर रही है और काफ़ी लोगों को तैयार कर दिया इस दुनिया में। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि आज इस तरह की ट्रेनिंग जो हमें मिल रही है लोगों को, हमारे वो भी आगे जाके हो सकता है बच्चे कोई परीक्षा बने, कोई माने परमेश्वर उनके दिल में डाले कि वो आगे भी जा सके।
परमेश्वर का खास सफर पे ये आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक मौका दिया हमको भी। पास्टर, ऐसा बात नहीं है जो लोग बहुत से कह देते हैं, गुस्सा तो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, जो गुस्सा करता है वो प्यार भी करता है। प्यार भी करता है, सब तो मानते हैं लेकिन प्यार करने वाला इंसान उनको सही राह में भी लाना चाहता है, इसीलिए होता है उससे। तो धन्यवाद देता हूँ आज के आपके पास बैठने के लिए। खुदा आपको खूब आशीष दे, अच्छी करके खूब बढ़ाए। थैंक यू। आइए सबको जय मसीह की। जब पास्टर का एक वाकया है कि जब पास्टर का अपॉइंटमेंट हुआ और चर्च के मेंबर्स पूछने लगे कि यूजी के साथ कौन है, मैं बोला वही है जो अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हैं। बोले उनका एक ट्रेडमार्क है, मैंने इनको कॉन्फ्रेंस में देखा था कि इनके वाइट जूते, वाइट कोट और दाढ़ी, और एक स्टाइल होती थी चलने की, वो आज भी है, अब थोड़ा जिम करते हैं पर स्टाइल वही है। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था जब, तो मेरे को लगा कि अमिताभ बच्चन ऐसे ही बाल थे। तो पास्टर का एक है कि इज वेरी काइंड, और इनके मैंने दो रूप देखे हैं। संडे को एकदम फर्क होता है, एकदम फर्क होता है चर्च में, वेरी टाइट, वेरी डिसिप्लिन। पर सैटरडे को इज फ्री फाइन, इतना हंसते हैं। हम सैटरडे को प्रेयर करने के लिए आते हैं, सो काइंड हार्टेड, इतना जोक मारते हैं कि वो एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि सैटरडे को ये आदमी से मिला तो संडे को कौन से मिल रहा हूँ मैं, एकदम फर्क हो जाता है। पर एक डिसिप्लिन होता है। और जैसे पास्टर ऐसी सिंह में बोल रही थी, सर्विस में टाइम का पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरत है। और ये सरमन देते देते किसी ने दरवाजा खोल दिया कि उसकी होगी क्लास, दरवाजा बंद करो। तो एक डिसिप्लिन होता है, चर्च का एक डेकोरम होता है, वो पास्टर ने सिखाया है कि आपको टाइम से आना है। और हम 4 लोगों को बहुत एनकरेज किया है कि DCS और BCS के कोर्सेज के लिए जाए, और मैंने भी अपना नाम दिया है, मैं करने जा रहा हूँ। अभी फॉर्म्स निकले हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि पास्टर के लिए प्रार्थना करते रहें, ऐसे ही एनकरेज करते रहें। इनके जीवन के द्वारा बहुतों का जीवन को आशीषित मिला है, जो हमने देखा है ना। और बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी के व्यक्तित्व से दिख जाता है ना। और बोलते हैं ना, दिया की रोशनी छुपती नहीं है, वो फैलती ही है। वैसे ही पास्टर का जीवन है, सबके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। सैटरडे को मैं आता हूँ, बहुत देर मिलता हूँ, और मैंने इनको बहुत अच्छे से जाना है। और गुस्सा तो करते हैं, मैं वहाँ से बैठता हूँ, क्वायर सीट से बोलता, पास्टर जाने दो, मत करो, बहुत गुस्सा, धीरे धीरे, गुस्सा मत करो। अपन कंसिडरेट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो एक अच्छा है कि एक अच्छे पासवान को हमको मिला है, हमको सेवकाई मिली है, और परमेश्वर इनको बहुत बरकत आशीष दे। नहीं, मैं तो बोल रहा ले जाओ। तो लोग अंग्रेजी इबादत से हैं। मैं सोच रहा था मैं किसको, मेरे पास में काफ़ी नाम थे, तो मैंने मिस्टर विजय से पूछा कि मैं 4-5 नाम बोल रहा हूँ, तो कह रहे देखो सीनियर जो हैं वो हैं तो डॉक्टर विद्रा जॉर्ज और मिस्टर एंड्रू साहब मुझे दिख रहे हैं दूर से। आगे जो बोलना है आज मौका है। ये एंड्रू साहब वो है, मेरे को आगे पीछे मेरे फर्स्ट आगे हो गए, जरा सा ठोकर लगी, फर्स्ट आगे हो गए, जरा सा झटका लगता है। आइए, इतना प्यार करते हैं कि पूछो नहीं। Thank you so much, Pastor. I have a lot of things to tell about Pastor. बहुत सारी चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन टाइम कम है, तो इसीलिए जो मेन पॉइंट्स जो है ना पास्टर के बारे में, एक तो इनका सर्मन, पादरी साहब जब सर्मन देते हैं, इट टेक ऑन टॉपिक और रेफरेंसेस इतना बढ़िया देते हैं, इट्स रियली बिकम्स वेरी इजी रेफर करके। एंड देन सेकेंडली इनकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पादरी साहब जब गाते हैं ना तो कांग्रेगेशन को डुबो देते हैं, और माइक में नहीं गाते हैं, इधर खड़े होंगे, पास्टर शायद साहब माइक के सामने होते हैं, तो पादरी साहब की आवाज़ इतनी ऊंची है कि ऑर्गन को भी डुबो देते हैं और कांग्रेगेशन की आवाज़ को डुबो देते हैं। सो गॉड हैज गिवन हिम अ टैलेंट। और पास्टर हम यही चाहते हैं कि ये जो इस आवाज़ के साथ ना यू कैन रीच ग्रेट डिस्टेंसेस विदाउट द माइक एंड टू रीच द हार्ट ऑफ पीपल। एंड तीसरी बात ये है कि आई कांट बी लाइक पास्टर बिकॉज
इनको जो वो जो है ना फ्रेंच बियर वो नीचे तक है, मेरे पास यही तक है। So Pastor, God bless you. Very happy birthday to you. Thank you so much. जब पास्टर MP सिंह थे, साहब हैं, मैं दिल्ली में 3 बार DS बना, 3 बार हटा दिया गया। 3 बार बना हूँ दिल्ली का DS, 3 बार हटा दिया गया। 2 बिशप तो होते इन्होंने खुद बनाया, खुद हटाया, एक किसी और ने बनाया, किसी दूसरे ने हटाया, कोई बात नहीं। तो मैं आता था इस कलीसिया में कॉन्फ्रेंस के लिए, तो कुछ लोगों को जानता हूँ। तो जिनमें डॉक्टर मित्रा जॉर्ज, सबसे पहले आइए आपकी बात आइए। तो डॉक्टर मित्रा जॉर्ज आज भी काम करते हैं, सुपरिटेंडेंट हैं हमारे। मैं देखता था क्वायर बैठते थे आज से 30 साल पहले, 93 की बात कर रहा हूँ, और सन जो प्रोजेक्ट था उसे चला देते। आइए बोलो, आपके प्रेज करो? नहीं खुदा की से जहाँ बनाया आगे नहीं। As Pastor mentioned, हमारा जो relationship है, it's been more than 30 years at least. And when he had come, initially it was only for pastorate conference meetings. So सिर्फ 2 बार मिले हैं during the conferences, but also I've met him in other occasions. I've always felt that he was as the pastor mentioned, a kind-hearted person, open-hearted, very frank, and that's something. He's not diplomatic. Diplomatic नहीं है, वो बोलते हैं जो दिल में होता है. So we had to adjust to his style of functioning. So 2 साल लगा, but 2 years has been, really useful in learning how pastor functions and how we function with pastor both in the pastorate committee meetings, जो committee meetings होता था, कैसे conduct करना है, हम लोगों को सिखाया गया है. After 40 years being in Methodist Church, हमने काफी कुछ सीखा है pastor से. But also point of order in terms of various functions within the church. वो सारी चीजें, those are important lessons हम लोग लेंगे going forward. And also sometimes he, as I mentioned, he is not diplomatic. कुछ चीजें हैं जो it used to hurt us when we hear it first. हम लोग ना सिर्फ मेरा I can take in lot of things, but lot of the other church members, including the church staff members, उनको काफी बुरा लगता था when something used to be said, but we always know that there is a big heart. It comes from a big heart. It comes from positive criticism, criticizing not for the sake of criticizing, but to change our own behaviors. तो ये सारी चीजें हमने सीखे हैं over the past 1.5 years that we have been working closely with Pastor, and even in the Sunday school order of business and the way we conduct Sunday school, Pastor has provided a lot of comments and positive insights which have been useful to shaping our overall program. So we want to wish you the best for your health and continue to give us advice. That is what we would always do. Thank you. मैंने 8 बजे तक का सोचा था, एग्जैक्ट 6 बजे शुरू कर दिया था वर्शिप, और 8 बजे तक का मैं भी सिर्फ 5 मिनट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्लोजिंग प्रेयर बेनिडिक्शन भी है। मिसेस एस्टर एलिस बैठी हुई हैं, पूना से
गोवा से फ़ोन किया। अरे पादी साहब, आपको भी आगे लोग भी जानते हैं, आगे पास्टर भी जानते हैं, हैदराबाद के भी जानते हैं, यहाँ के भी जानते हैं, कहीं की जगह के। तो मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि मैंने बताया कि मैं दिल्ली में पॉसिबल चर्च की मेंबर हूँ और वहाँ के पास्टर रणवीर सिंह। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी के 70 साल पूरे किए, और इन 70 साल में मैंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया ऐसे इतने लोगों के साथ। चंडीगढ़ में मैं अकेला बैठा हुआ था, 2-3 फैमिली आए, केक लेके, खाना लेके। इन्हें कैसे मालूम? नहीं पास्टर हमें पता है। और फिर वो 2-3 साल लगातार आते रहे। ये है कलीसिया के लोगों की बागबान के लिए मोहब्बत। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि पास्टर स्टीफन नहीं आए ना? हाँ, सुजीत, आपको जो असिस्टेंट पास्टर साहब है ना, आसन, उनकी एंगेजमेंट थी 2018 की बात है, 17 की बात है, 6 जनवरी की। मैं गया, एज बुलाया था, तो केक रखा हुआ था। तो काटने से पहले उनकी मदर बोली, आज एक और बड़ा खुशी का दिन है, हमारे पासवान रणवीर सिंह का बर्थडे है और आज वो दिन। तो उन दोनों मनीषा और सेंट स्टीफन के साथ मैंने भी केक काटा। तो लोग याद रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बोला, उस दिन मैंने उनके साथ जन्मदिन का केक काटा। तो ये सब मेरी लाइफ में ऐसा रहा कि कहते हैं ना, लोग मिलते रहे, कारण बनता गया, हम भी आगे बढ़ते गए। जैसे भाई साहब ने मेरी लाइफ छोटा सा स्केच खींच के बताया, तो उसमें एक बात मैंने इनको नहीं बताया कि जैसे जेरमाया 1st चैप्टर के 5th से लिखा है, गॉड सेड टू जेरमाया, आई हैव चोजन बिफोर यू वर बॉर्न। तो ये कहानी मेरे साथ भी है, आई वाज चोजन बिफोर यू वर बॉर्न। क्योंकि जब बचपन से मेरी परवरिश इस तरह की गई, तो मैंने भौतिक जगत की तरफ नहीं देखा, आध्यात्मिक जगत को देख के मैं आगे बढ़ता